गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने आगे की तरफ कहा, गुनाह की 4 परतें होती हैं। इजेवेस्ता में जरदुश्त ने भी यही कहा है। पहला, नादानी में यदि गुनाह हो जाए तो वह गुनाह पीछा नहीं करता, और इस प्रकार नादानी में हुए गुनाह से आपको माफ़ी भी मिल जाती है। दूसरा, पुनः आपने गुनाह किया, इस गुनाह आपका पीछा करेगा। एक नादानी में हुआ, दोबारा पुनः वही किया और इसका भोग भोगना पड़ता है। आप दरिद्र हो जाएंगे या दरिद्रता की तरफ बढ़ जाएंगे। तीसरा, यदि अब भी नहीं समझे और पुनः आपने उसी को बार बार किया तो आप रोगग्रस्त हो रहे हैं। चौथा, उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे तो परिवार में जीवन पर्यंत कष्ट बना रहेगा। परिवार और समाज परेशानियों को झेलता रहेगा। पुनः गुरुदेव ने कहा, शादी करने के 2 हिस्से बताए गए हैं। विवाह, पहला होशो हवास में की गई शादी, और दूसरा होशे बेहोशी में की गई शादी। होशे हवास में की गई शादी पवित्र ढंग से शादी होती है। दोनों ने खुले दिल से एक दूसरे को समझ बूझ करके शादी की। यह शादी अच्छी होती है, अच्छे दर्जे की होती है। ऐसी शादी जिसमें कि बुर्का डाल दिया गया, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे काला, इसका संकेत दे दिया गया कि इसकी शादी हो गई। होशे बेहोश में शादी आवेश की शादी होती है। बड़ा सुंदर दिखा, बड़ा अच्छा लगा, ज़बरदस्ती शादी कर दिया, बढ़त में पता चला तो बहुत दुख हुआ। माँ बाप ने कहा शादी कर लो और शादी कर लिया। ऐसी शादी होशे बेहोश की शादी होती है। अधिकांश शादियाँ होशे बेहोश में ही होती हैं। इसके बाद उन्होंने कथा सुनाई करमठ बाई की, भक्त कथा सुनाई करमठ बाई की। राजस्थान प्रांत के एक इलाके में परशुराम चतुर्वेदी राजपुरोहित थे। उन्हीं की बेटी करमठ बाई अति सुंदर लक्षणों से युक्त, उसकी शादी की इच्छा ही नहीं थी, किंतु माँ बाप ने बेटी की शादी कर दी और उसी के लिए वो प्रयत्नशील थे। बार बार शादी की व्यवस्था करते। पास ही के गांव में उसकी शादी करा दी गई। 14 वर्ष में गौना हो गया और विदा हो गई। शादी के कुछ ही समय के पश्चात पति मर गया और वह अनाथ हो गई। ससुर उसे मायके नहीं भेजना चाहते थे। सुंदर थी, रूप लावण्य से युक्त थी, घर की शोभा थी। पुत्र तो था नहीं। ससुर ने सोचा इसे ही पुत्र बना के रखूं। लड़की ने अपना इरादा बना लिया कि वह भगवत भजन ही करेगी, भगवान को संतुष्ट रखेगी। समय का इंतज़ार, एक बार वह जबरदस्त बीमार पड़ गई। ससुराल वालों ने उसे मैके की तरफ विदा कर दिया। वहाँ भी वह सुखी नहीं थी। घर में संसार बसा था। पिता राजपुरोहित थे। अहंकार भरा पड़ा था। लड़की के हृदय में राधा कृष्ण बसे थे। उसने अपनी माँ से कहा, पति रहा नहीं, अब मैं घर में क्या करूँगी? माँ, मुझे वृंदावन भिजवा दो। माँ इसके लिए तैयार नहीं थी
कि नहीं, नहीं भेजूंगी। उस समय अकबर का शासन काल था। हरिवंश राय ने उससे दीक्षा ले ली थी। घर वालों ने जब उसे नहीं भेजा तो वह वृंदावन के लिए निकल पड़ी। कोई स्त्री माता पिता या पति को छोड़ के अन्य से किसी भी तरह से बाहर निकलती है तो वह सोचते हैं कि उसका जीवन नष्ट हो गया, या यह मान लेते हैं कि वह जीवित ही मुर्दा बन गई। यही नारी की व्यथा है, यह उसका दुर्भाग्य है। परंतु दिन भर वह भगवान के भक्ति में लगी रहती, भगवान ही उसके सहायक बने। वह कर्मठ बाई वृंदावन जाकर अपने गुरु के आश्रम का पता लगा लिया। गुरु ने उसे समझाया, अभी आश्रम में रहने का समय नहीं है। कर्मठ बाई ने कहा, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, दीक्षा दी है, अब मैं नहीं जाऊंगी और यहीं भगवत भजन करूंगी। इधर परशुराम चतुर्वेदी ने लड़की का पता लगाया। बहुत खोजने पर पता चला कि लड़की 8-8 घंटे ध्यान में डूबी है। पिता ने कहा, अब मैं वापस इसे संसार में नहीं लाऊंगा, और वो वहीं रहने लगी। रह करके साधन भजन करने लगी। बहुत समय बीत गए। उसी साधन भजन को करते करते उसने अपने प्राण को त्याग दिया। यह कर्मठ बाई जिसने अपने जीवन को सुधार लिया। इसके बाद गुरुदेव ने आगे की कथा भी सुनाई। वो थी करमैती बाई की, वह हम लोग कल सुनेंगे। आइए गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।